हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ निकी। मेरा नाम है निकी और मैं आप लोग के सामने हाजिर हूँ लाइब्रेरी साइंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, बिहार में लगभग 6500 के करीब वैकेंसी आने वाले हैं। 6500 क्या 6500 प्लस ही बोला जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे इस वीडियो में जो मैं क्वेश्चन लेकर के आ रही हूँ, आप लोग के लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो और बहुत ही हेल्पफुल हो। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा तो नहीं, इस वीडियो में लगभग 20 क्वेश्चन मैं लेकर के आऊँगी ताकि वो आप लोग को मतलब ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े और जल्दी से इसी वीडियो में आप लोग इस क्वेश्चन को याद कर पाएँ। और क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। कहीं न कहीं ये लाइब्रेरी साइंस के मतलब सब्जेक्ट में कहा जाए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले डॉक्टर रंगनाथन से, जो कि लाइब्रेरी साइंस के जनक के रूप में जाने जाते हैं और इनके बिना कहा जाए तो लाइब्रेरी साइंस अधूरा होता है। बहुत ही योगदान रहा है इनको लाइब्रेरी साइंस में। उनकी जीवनी इस एग्ज़ाम में बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट कहा जाए तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इनकी जीवनी से कम तो 3 या 4 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। तो इसलिए मैं सबसे पहले शुरुआत में डॉक्टर रंगनाथन की जीवनी से शुरू करना चाहूँगी। तो आज का टॉपिक है डॉक्टर रंगनाथन। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि भारत में पुस्तकालय विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, अगर क्वेश्चन में हो कि पुस्तकालय विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है या फिर जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो वो मेलविल डेविस साहब हैं। लेकिन अगर उसी क्वेश्चन को पूछा जाए कि भारत में पुस्तकालय विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो उस क्वेश्चन का आंसर होगा डॉक्टर रंगनाथन। सेकेंड क्वेश्चन, डॉक्टर रंगनाथन का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो फ्रेंड्स, डॉक्टर रंगनाथन का जन्म मद्रास, जो कि चेन्नई में है, तमिलनाडु में एक सियाली नाम का छोटा सा गांव है, वहीं पे 12 अगस्त 1892 को उनका जन्म कहा जाता है कि हुआ है। बहुत सारे मतलब बुक जो है, जो कि रंगनाथन अपने जीवनी के रूप में मतलब प्रकाशित किए थे, उसमें 9 अगस्त भी बोला जाता है, लेकिन हम लोग 12 अगस्त को लाइब्रेरियन डे के रूप में रंगनाथन का जन्म दिवस मनाते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि डॉक्टर रंगनाथन का पूरा नाम क्या है? क्या होता है कि कभी-कभी मतलब एग्ज़ाम में बहुत सारे राइटर्स का या फिर बहुत सारे लेखक का किसी भी मतलब चीज़ का, किसी भी अ, बोला जाए तो टॉपिक से रिलेटेड, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड चीज़ों का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। बहुत सारे ऐसा एग्ज़ाम हुआ था कि जैसे हम लोग आगे चल कर के बताएँगे कि किसी भी राइटर का नाम हम लोग शॉर्ट फॉर्म में पढ़ लेते हैं और उसका फुल फॉर्म वहाँ पे दिया रहता है, तो बच्चे बहुत कन्फ्यूज़ होते हैं। इसलिए उनका पूरा नाम, ऐसे तो हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एस आर रंगनाथन के रूप में जानते हैं, लेकिन उनका पूरा नाम सियाली रामामृत रंगनाथन है। फोर्थ क्वेश्चन है, डॉक्टर रंगनाथन के गणितज्ञ गुरु कौन थे? जैसा कि आप लोग को बता दूं कि डॉक्टर रंगनाथन शुरू से ही लाइब्रेरियन नहीं थे। वो लाइब्रेरियन के रूप में काम तो करते थे, लेकिन उनका कोई लाइब्रेरी में डिग्री नहीं था, कोई उन्होंने पढ़ाई नहीं की थी। वो एक नॉर्मल से यूनिवर्सिटी से मैथ का पढ़ाई किए थे, उनको मैथ में बहुत रुचि था। तो ये इनके गणितज्ञ गुरु एडवर्ड वी रोज इनके मैथमेटिशियन गुरु थे, जो इनके फेवरेट टीचर में से एक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रंगनाथन के लाइब्रेरी साइंस के गुरु कौन था? जब रंगनाथन को लाइब्रेरी डिपार्टमेंट सौंपा गया था कि आप इसमें लाइब्रेरी के रूप में कार्य करें, तो रंगनाथन को मन नहीं लगता था कि हम लाइब्रेरी में क्या करेंगे, यहाँ तो कुछ काम ही नहीं होता है, क्योंकि उनको लाइब्रेरी के बारे में कोई ज्ञान नहीं था। तो वो फिर अपना जब लाइब्रेरी का शिक्षा WCB शेयर से ग्रहण किए और जब ग्रहण करने के बाद लाइब्रेरी में आते हैं, तो वो अपना बहुत योगदान देते हैं। WCB शेयर्स की वजह से वो लाइब्रेरी की शिक्षा प्राप्त कर पाते हैं और हम लोग को अभी लाइब्रेरी के मतलब जितने भी बेनिफिट हैं वो उन्होंने प्रदान किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना किसने और कब की? तो फ्रेंड्स, मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन आगे चल कर के आप लोग को बताया जाएगा कि एक ऐसा पब्लिकेशन है जिसको रंगनाथन ने डेवलप किया था 1928 में। ये मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन एक तरह से माना जाए तो जितना भी रंगनाथन का बुक अभी तक
मतलब उन्होंने अपना जीवन काल में जितना भी बुक लिखा था, उनका पब्लिशर के रूप में मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन, जिसको माला के रूप में भी जाना जाता है, उसका स्थापना किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर रंगनाथन द्वारा 5 सूत्रों का प्रतिपादन कब किया गया था? तो आप लोग जैसा कि जानते होंगे और पढ़ा भी होगा कि रंगनाथन का 5 लॉ है। 5 लॉ के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि लाइब्रेरी साइंस में 5 लॉ बहुत ही इम्पोर्टेंट है और वो अलग से एक टॉपिक के रूप में हम पढ़ाएंगे। तो है कि 5 सूत्रों का प्रतिपादन कब किया था? तो सबसे पहले 1928 में उसका प्रतिपादन किया था और उसको बुक के रूप में 1931 में प्रकाशन किया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन उसी पे है कि रंगनाथन द्वारा रचित 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस का प्रकाशन कब किया गया? तो वो प्रतिपादन तो 1928 में कर दिए थे, दे दिए थे कि 5 लॉ लाइब्रेरी साइंस में यूज़ होना है, जिसका मतलब हम लोग आज भी उस चीज़ को फॉलो करते हैं। लाइब्रेरी में, किसी भी लाइब्रेरी में जाइए तो सबसे पहले 5 लॉ रंगनाथन का यूज़ किया जाता है। वहाँ पे आपको लिख कर के दिखाया जाता है कि रखा जाता है कि आपको इसी तरह से लाइब्रेरी में मतलब यूज़ करना है, लाइब्रेरी को इसी तरह से फॉलो करना है उस रूल को। तो वो प्रतिपादित किए थे 1928 में और उसका जब बुक के रूप में प्रकाशित किए थे 1931 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि डॉक्टर रंगनाथन के सम्मान में डाक टिकट कब जारी किया गया था? तो फ्रेंड्स, डॉक्टर रंगनाथन के सम्मान में एक टिकट जारी किया गया था, जिसको पोस्टल स्टैम्प भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो वो 30 अगस्त 1992 को जारी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है रंगनाथन को फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस की उपाधि किसने दी थी? तो फ्रेंड्स, जैसा कि पहले ही बता चुके कि डॉक्टर रंगनाथन को फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस बोला जाता है। तो फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस की उपाधि सर मॉरियन ग्रेयर ने दिया था। ये सर मॉरिस ग्रेयर एक और उपाधि रंगनाथन को दिए थे, जिसका नाम है प्रिंस एमंग द लाइब्रेरियन। उन्होंने कहा था कि रंगनाथन लाइब्रेरी साइंस में पिता के रूप में हैं और ये एक लाइब्रेरी साइंस में राजकुमार के रूप में है, क्योंकि इन्होंने लाइब्रेरी साइंस के लिए बहुत कुछ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलोन क्लासिफिकेशन की रचना किसने की? कोलोन क्लासिफिकेशन को शॉर्ट में हम लोग सीसी के रूप में जानते हैं। ये क्लासिफिकेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है लाइब्रेरी जगत में, क्योंकि लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक्स होती हैं जिनको आप सब्जेक्ट के हिसाब से या फिर राइटर के हिसाब से या फिर किसी समझिए तो पब्लिकेशन के हिसाब से वहाँ पे क्लासिफिकेशन और कैटालॉगिंग किया जाता है, जो कि आगे आप लोग को बताया जाएगा। तो उसमें सबसे पहला रंगनाथन का योगदान था कोलोन क्लासिफिकेशन का। अब तो कोलोन क्लासिफिकेशन पे उतना मतलब काम होता नहीं है, ज़्यादा तो डीडीसी पे काम होता है हर लाइब्रेरी में, लेकिन सबसे पहला कोलोन क्लासिफिकेशन डॉक्टर रंगनाथन के द्वारा 1933 में शुरुआत हुआ था इसका। फर्स्ट इसका 7 एडिशन आया था, आगे चल कर के बताएंगे 7 एडिशन में क्या क्या था, कितना कितना वॉल्यूम था, कब कब आया था, लेकिन इसका फर्स्ट एडिशन जो है 1933 में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुस्तकालय विज्ञान पर रंगनाथन द्वारा लिखित प्रथम भारतीय पुस्तक कौन सी है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि भारत में पुस्तकालय विज्ञान के जनक के रूप में रंगनाथन को जाना जाता है। तो भारतीय पुस्तक कौन सी है, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो पुस्तकालय विज्ञान पर रंगनाथन द्वारा भारत में पुस्तक लिखा गया था, उसका नाम है प्राइमर ऑफ लाइब्रेरियनशिप। बुक का नाम है प्राइमर ऑफ लाइब्रेरियनशिप। तो फ्रेंड्स, लाइब्रेरी साइंस का जो एग्ज़ाम होगा या फिर जो हुआ होगा, उसमें बुक्स से रिलेटेड, क्योंकि हम भी नेट में क्वेश्चन देख चुके हैं कि बुक और राइटर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जिसमें विद्यार्थी लोग बहुत कंफ्यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कॉलेज और विश्वविद्यालयों के लिए स्टाफ फॉर्मूला किसने तैयार किया था? तो स्टाफ फॉर्मूला भी डॉक्टर रंगनाथन द्वारा तैयार किया गया था। स्टाफ फॉर्मूला होता क्या है? स्टाफ फॉर्मूला उस फॉर्मूला को कहा जाता है क्योंकि लाइब्रेरी में अगर ट्रेंड स्टाफ नहीं हो, स्टाफ कोई अगर फॉर्मूला के बेसिस पे काम ना कर रहा हो, या फिर अगर कोई भी अपना मतलब जिसका कोई रूल रेगुलेशन ना हो, तो उस चीज़ को अगर लाइब्रेरी में बिना ट्रेंड को रख दिया जाए तो लाइब्रेरी का यूज़ अच्छे से लोगों को नहीं दिया जाएगा। लाइब्रेरी का
महत्व है कि उसको हर एक चीज़ ऑर्गेनाइज तरीके से और हर एक चीज़ फॉर्मुलेटेड तरीके से होना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1948 में यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली द्वारा रंगनाथन को किस उपाधि से नवाजा गया था? इसका मतलब है कि 1948 में दिल्ली यूनिवर्सिटी द्वारा रंगनाथन को एक उपाधि यानी कि एक नाम दिया गया था, कह सकते हैं सम्मान के रूप में। तो उस उपाधि का नाम है डीलिट। डीलिट की उपाधि उनको दिल्ली यूनिवर्सिटी द्वारा 1948 में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा रंगनाथन को पद्मश्री अवार्ड कब दिया गया था? तो फ्रेंड्स, रंगनाथन जी को भारत सरकार द्वारा पद्मश्री अवार्ड 1957 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइब्रेरी मैनुअल। जिस तरह से यहाँ पे प्राइमर ऑफ लाइब्रेरियनशिप एक बुक था, उसी तरह से रंगनाथन द्वारा लिखा हुआ लाइब्रेरी मैनुअल है, जो कि रंगनाथन की रचना है। तो फ्रेंड्स, मैं ये बताना चाहूँगी कि रंगनाथन बहुत सारे बुक की रचना किए हैं, जिसको मैं एक सेपरेट वीडियो में लेकर के आऊँगी, क्योंकि इस वीडियो में 20 क्वेश्चन है तो उसमें बताना बहुत टफ हो जाएगा और आप लोग को भी समझ में भी नहीं आएगा। तो बुक का अलग से सेपरेट वीडियो लेकर के आऊँगी और उसमें उसका एडिशन और उसके क्या कब लिखा गया, कब उसका प्रकाशन हुआ, कौन किया, उसके बारे में बताऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर रंगनाथन द्वारा रचित पुस्तकों को प्रकाशन कौन करता है? तो फ्रेंड्स, जब डॉक्टर रंगनाथन जिस समय से मतलब अपना जीवन काल में पुस्तकों की रचना किए थे, तो उस समय उस पुस्तक का प्रकाशन मद्रास इन लाइब्रेरी एसोसिएशन, जैसे कि आप लोग पीछे भी बताए थे कि माला, इसको शॉर्ट फॉर्म में माला बोला जाता है, तो इसके द्वारा उस बुक का प्रकाशन होता था। नेक्स्ट है डॉक्टर रंगनाथन बीएचयू बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में कब से कब तक लाइब्रेरियन के पद पे रहे थे? जब उन्होंने लाइब्रेरियन की डिग्री ले ली तो बहुत सारे कॉलेजों में वो लाइब्रेरियन के पद पे काम कर रहे थे। उसी तरह से बनारस में 1945 से 47 तक वो लाइब्रेरियन के पद पे काम कर रहे थे। नेक्स्ट है प्रोलेगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। फ्रेंड्स, ये भी रंगनाथन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। तो उसकी रचना कब की गई थी? तो ये रंगनाथन द्वारा लिखा गया था, उसका रचना हुआ था 1937 में। ये भी 3 एडिशन में आया है, आगे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर रंगनाथन की मृत्यु कब हुई? तो रंगनाथन की मृत्यु में भी मतभेद होती है। इनका कोई किसी का बुक में 27 सितंबर तो किसी बुक में 30 सितंबर लिखा जाता है। आप ऑप्शन के हिसाब से उसमें टिक कर सकते हैं। तो 30 सितंबर 1972 को इनकी मृत्यु हुई। फ्रेंड्स, ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग को अच्छा लगेगा, बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगर अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिएगा, और इसी तरह से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के मैं आप लोग के सामने आगे भी हाजिर होंगी।